गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं सब लोग? ऑफ सीजन में छुट्टियां भी हो गई सबकी। आयुमी तो आई नो कल मस्त मजे कर रही थी मम्मी के साथ। ऐसे कितने लोग हैं जो घूम कर आए हैं, रिफ्रेश होके आए हैं अपने आप को? ये कौन सा वाला चल रहा है? नहीं, ये तो हमको कुछ और ही समझ में आता है। ओके, सो एवरीबडी इज हैप्पी, एनर्जेटिक? वेरी नाइस, वेरी गुड। कुछ लटके हुए मुंह है और यस बोल रहे हो, ये कौन सी पॉलिसी है? ओके, सो आज हम लोग पहले तो जो नए लोग आए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि व्हाट इज एनएलपी। एनएलपी इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, अ लैंग्वेज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हमारा जो माइंड होता है वही सब कुछ डिसाइड करता है कि हमारा बिहेवियर कैसा होगा, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारे रिलेशनशिप कैसे होंगे और हमारे गोल्स हम कैसे रखेंगे और कैसे अचीव करेंगे, राइट? सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड क्राउन, राइट? सो मेरा काम है आपको एक्चुअल क्राउन दिलाना, आपके क्राउन का ध्यान रखते हुए आपको एक्चुअल क्राउन अचीव करवाना, राइट? बेटर कर सकते हो अपने रिलेशनशिप में, अपने आप को बेहतर कर सकते हो, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप को बेहतर कर सकते हो और कैसे आप अपने आप का बेस्ट वर्जन बाहर निकाल सकते हो। सो एनएलपी इज ऑल अबाउट दैट। 97% हमारे जो भी एक्शंस होते हैं, बिहेवियर होते हैं, एवरीथिंग, हमारा माइंड, हमारी लाइफ, एवरीथिंग 97% डिपेंड करती है हमारे कॉन्शियस माइंड पर। सो थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ कि क्या कौन सा कॉन्शियस माइंड होता है और कौन सा सबकॉन्शियस माइंड होता है। सो कॉन्शियस माइंड इज, आप मुझे सुन रहे हो इस वक्त, दैट इज योर कॉन्शियस माइंड, राइट? बट बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ चल रहा है, तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, राइट? अभी अगर मैं कहूँ अमिताभ बच्चन, कितने लोगों को अमिताभ बच्चन की आवाज भी सुनाई दी, पिक्चर भी दिखाई दिया? कितने लोगों को? ऑलमोस्ट एवरीबडी, सभी को ही अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन को कौन देख रहा है, राइट? सो दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड। क्या बोला? जया बच्चन? कौन बोला? वाह, बड़ी चिंता है जया बच्चन की। ओके, अभी भी क्या जया बच्चन देखेगी? इन शॉर्ट, हम लोग जो भी करते हैं, हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, प्रैक्टिकली, इम्प्रैक्टिकली, नोइंगली, अननोइंगली, वो सब कुछ डिपेंड करता है सबकॉन्शियस माइंड पर। तो उसे री इम्प्रिंट करना, रीडिजाइन करना, आपके थॉट्स को रीप्रोसेस करना, ये सब कुछ, एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट? आप जो भी लाइफ में बनना चाहते हैं, जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। राहुल की तरह राइटर बनना चाहते हो तो पॉसिबल। हर्ष का है आज डांसर, ये अरे ये क्या, ये उस दिन तो कुछ और पहना होता। अच्छा, ओके, सो हर्ष की तरह डांसर बनना चाहते हो। अयुमी ऑल्सो अ वेरी गुड डांसर, अदिति इज ऑल्सो वेरी गुड डांसर, और सॉरी कृति, सॉरी, एंड वो कहाँ गए, एक मयंक कहाँ गया? okay. जिन जिन जगहों पर आपको लगता है कि आपको इंप्रूव होने की जरूरत है, मैं कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। जैसे आपको लगता है कि मे बी आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, तो आप वो लिख सकते हैं। मे बी आपको लगता है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, कोई फियर है अंदर, वो आप लिख सकते हैं। में कोई इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, कोई न्यू स्किल को अपने अंदर, मतलब न्यू स्किल कोई सीखना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप बेटर करना चाह रहे हैं, जो जो आपको पॉइंट लगते हैं कि ये लैक हो रहे हैं कहीं ना कहीं, यहाँ पर मुझे राइट डाउन। कुछ लोगों को होगा ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने आप को, आप वो लिख सकते हैं। अपनी बात को सही तरीके से बोल नहीं पाते, प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं।
कोई कुछ पॉइंट शेयर करना चाहेंगे जो आप शेयर कर सकते हो? ऐसे पॉइंट्स कोई शेयर करना चाहेगा कि मुझे इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए? थिंकिंग ओके। और यस, development of new skills according to the futuristic things that are going around. ओके Trust issues in general, and fear of being alone, fear of losing people, and relationship in general. ओके। हिमालय पे तो आप जाना चाहते हो, लूजिंग पीपल का भी डर है। So वो वही कार्य से जाना चाहते हैं। लो कहाँ गई ऐश्वर्या? यस, हाँ जी सर। मैंने देखा तो विल पावर, हाउ टू इंक्रीज माय विल पावर. विल पावर, ओके। So it will help me to decide my goals and then pursue it. And then want to attend it. But want to pursue to attend it. अच्छा, जो भी आपका पर्पस है, हाँ, तो मुझे लग रहा है सबके लिए आई थिंक विल पावर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. डिटर्मिनेशन, बट आई एम लैकिंग इट. Okay. हाउ टू इंक्रीज दैट. ओके। यहाँ पर कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? Concentration. कंसंट्रेशन, Procrastination. ओके। अयुमी, एनी सिंगल पॉइंट, इट्स ओके, Improvise my time management skill. एज वी टॉक, ओके। और कोई? यस, Doubting my decisions, lack of confidence, ओके। anger issues. ओवर थिंकिंग, अच्छा ओवर थिंकिंग कितनों का पॉइंट है? तो आज हम ओवर थिंकिंग ही ले लें, सबको ओवर थिंकिंग के ऊपर कर लें आज, रिमूव करें इस प्रॉब्लम को। क्या 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 बोले आप? पॉसिबली पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉसिबली रिलेशनशिप में बहुत अच्छे हो आप, बहुत पीपल बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ट्रस्टवर्दी हो, लोग इजीली आपसे अपनी बातें शेयर करते हैं। हितल जी तो लिख ही सकते हैं ये बात आराम से, वो देख भी रहा है हितल जी को। ओके, सो ऐसे जो भी आपकी पावर्स है, कोई बहुत क्रिएटिव है तो दे कैन राइट कि आई एम वेरी क्रिएटिव। दैट डजंट मीन कि उसको आप इंप्रूव नहीं करोगे, आप डेफिनेटली उसको अपग्रेड करते रहोगे, बट आप अभी इस वक्त आपकी पावर्स क्या है, राइट डाउन। कोई टैलेंट है तो उसे भी लिख सकते हैं, जैसे कोई स्किल्स है अच्छी है आपके अंदर में, इनहेरेंट टैलेंट है, आप लिख सकते हैं उसे। क्या है आपकी पावर मयंक? पेशेंस, ओके। और ओके ओके, बोलिए। Communication, willpower to overcome from the failure or whatever bad situation had across in past. Dedication or zid to achieve the desire to understand life or situation, whatever situation I am in, to understand in a better way, matlab ओके without getting influenced with the external thoughts or the internal ओके, thoughts. ग्रेट। Good at emotional quotient. ओके There is like I feel that I'm emotionally stable comparatively. ओके, Not best, वंडरफुल, but on यस, an average. That's it. ग्रेट, वंडरफुल। और कोई शेयर करना चाहेगा अपनी पावर्स? रीना? Fighter. ओके, स्ट्रेंथ आपकी। और ओके, वो सबसे ज़्यादा मेरी बेस्ट फ्रेंड है अभी। ओके, आप बताइए। Pure. Okay. Dedication. Focus. प्योर इन सेंस जो हो सामने हो, मतलब वो सारे जो हो वो सामने हो, मतलब वेरी ट्रांसपेरेंट पर्सन। ओके, और Dedication. Focus. ओके, ग्रेट। Dedication, hardworking, and never go back for something like चीज़ों से ऊपर आना,
ओके, आप क्या लिखा है? Personality. ओके Okay, I want to share this much only. I want to share this much only. ओके ओके। और कोई यहाँ से? आशीष जी, पार्थ? Good with the detailing. ओके और आप लोग? हर्ष? मैं गोल्स बनाता हूँ, ड्रीम नहीं देखता। वंडरफुल, वेरी नाइस। इन्होंने कहा मैं गोल्स बनाता हूं, मैं ड्रीम नहीं देखता। गोल्स बनाते हैं और उसको अचीव करते हैं, राइट? कौन? सब लोग बोल रहे कौन? खड़े हो जाओ भाई। हाँ जी। To help everyone. Bonding is good with all the peoples. And to अच्छा। all the things, peoples. ओके अच्छा, सो यू एवरी टाइम इम्प्रूव योर सेल्फ, यूर रेडी। जो भी सक्सेसफुल इंसान है उसकी ये स्किल तो एक उसके अंदर में होनी चाहिए कि वो एक अच्छा लर्नर बने सबसे पहले। चाहे बड़े से बड़े बेस्ट क्रिकेटमैन को देख लीजिए, आप किसी को भी देख लीजिए, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन को देखिए, वो जब एवरी डे अपने ऊपर वर्क करते हैं ना तो ही वो आगे लाइफ में सक्सेस होते हैं। ओके, सो दीज आर द बेसिक्स। आपको पता चल गया कि आपको किन पॉइंट्स पे काम करना है और कौन सी आपकी पावर्स हैं। तो जो पावर्स है उनको हम और पॉलिश करेंगे और जिन पर काम करना है वो डेफिनेटली उन पॉइंट्स पर हम वर्क करेंगे। अब ये जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं इसको आप अपडेट कर सकते हैं। कोई खुशी नाम की लड़की तो नहीं है यहाँ पे? अच्छा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस खुशी। ओके, सो चोर चोरी क्यों कर रहा है? उसका पर्सनल, उसको खुशी मिलती है उससे, राइट? सो जो भी किसी को भी आप देख लो, एवरीबडी इज रनिंग फॉर हैप्पीनेस, राइट? सब लोग खुशी के पीछे, हैप्पीनेस के पीछे ही भाग रहे हैं। अब ये हैप्पीनेस आएगी कैसे, ये मिलेगी कैसे? क्या किसी सिचुएशन में छुपी है? क्या आपके कोई गोल्स को अचीव करने में छुपी है? आपको क्या लगता है प्रीति, आप कब खुश रहोगे? जब कोई स्ट्रेस नहीं होएगा। जब कोई स्ट्रेस नहीं होगा तो प्रीति बहुत खुश हो जाएगी। आप बताइए। मैं गोल अचीव कर लो तो अपना। गोल अचीव कर लेंगे तो खुश होंगे। मयंक? पीस ऑफ माइंड मिलेगा तो खुशी। क्या? बोलो बोलो। ओके, उज्जवल को कब खुशी मिलेगी? जब क्लाइंट क्लोज हो गए। हाँ, क्लाइंट से भी ज्यादा पेमेंट इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ओके, आपका नाम? दक्षा। दक्षा को खुशी कब मिलेगी? दक्षा की खुशी के बारे में राहुल को बड़ा पता है। जब जो क्राइसिस है वो कम हो जाएंगे, जो चल रहा है, और जो गोल है वो अचीव करना। ओके, राहुल को खुशी कब मिलेगी? एक्टर बन जाएगा। जब अच्छा परफॉर्मेंस, हाँ, लोगों के लिए अच्छा परफॉर्मेंस। आप अच्छा परफॉर्म करोगे, मिलेगी तो वही आपकी खुशी होगी। इज इट? वाओ, अरे तो यार वही हुआ ना, परफॉर्म करोगे तो ही तो खुश होंगे। हम तो ऐसे ही किसी को भी अप्रिशिएट नहीं करते। ओके, सो आप सब लोगों की खुशी किसी न किसी चीज पर डिपेंड करती है, बट एक्चुअली क्या हमारी हैप्पीनेस डिपेंड करती है? नहीं। What if we don't know कि मेरी खुशी किस पे डिपेंड करती है? पता ही नहीं। यही बताना चाह रही हूं मैं कि हम लोग हमेशा ढूंढते रहते हैं रीजन टू फील हैप्पीनेस, रीजन टू बिकम हैप्पी। किसी को की थकान के बाद शाम को घर जाके पेरेंट्स के साथ बैठते हैं तो खुशी मिलती है। एक्चुअली एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी सेकेंड आप लोग हैप्पी फील कर सकते हो। कैसे? बहुत सिंपल तरीका है। जिस इंसान को लाइफ में सबसे ज्यादा अवॉइड किया है उसे अवॉइड नहीं करके। क्वेश्चन मार्क? सो सबसे ज्यादा हम अवॉइड किसको कर रहे हैं? ऐश्वर्या, इसका सच बाहर आ गया। उसको तो ब्लॉक किया ना।
ओके, सो लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, आप एक लिस्ट बनाइए कि आपकी लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन कितने हैं जिनके बिना आप बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। पहले वो लोग आएंगे टॉप में, लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल जिनके बिना आप बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। आप नाम लिखिए, इनिशियल्स लिखिए, वो आपकी मर्जी, आपकी डायरी अगर कोई देख लेता है तो इनिशियल्स लिखो। और पर्सन, 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 यस यस। चीजों से इतना प्यार है इसको। अच्छा अच्छा, नहीं ही सेड थिंग आल्सो, तो मुझे तभी लगा कि चीजों से इतना प्यार है। ओके, सो टॉप में पहले सबसे पहले लिखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल हैं आपकी लाइफ में। सेकंड लिस्ट आप बनाएंगे ऐसे लोगों की कि जो इंपॉर्टेंट है बट इट्स ओके, लाइक यू नो वो फर्स्ट लिस्ट में नहीं आते, वो हमारी सेकंड लिस्ट में आते हैं। बहुत अच्छी बात है। कितने लोग हैं कि इस बार अपने बर्थडे पर अपने आप को गिफ्ट किया उन्होंने कुछ ना कुछ? वेरी सभी होगा। ओके, सो हम सभी ऐसे इसी लिस्ट में आते हैं कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें गिफ्ट्स मिले, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कोई और, इसका ध्यान रखना है। कैसे रखना है इसका ध्यान? कितने लोग मिरर देखते हो एवरी डे? सभी लोग? चलो मोबाइल तो सबके पास है, कैमरा ऑन करो मोबाइल का, सेल्फी कैमरा ऑन कीजिए। ऐसे रखना है मोबाइल को। सेल्फी कैसे लेते हैं हम? वीडियो ऑन करना है, सेल्फी वाला वीडियो ऑन करना है। मस्त लग रहा है ना? वो हम लोग है ना आज वो बन जाते हैं, वो कौन सी मूवी थी जब वी मेट में, गीत, मैं अपनी फेवरेट हूं। ओके, ऑन है वीडियो, ऐसे करो, आगे करो। ओके, and say yourself, I love you. करो, come on, do it. Done? वीडियो निकाला है। अब जब तक अपने आप को प्यार करना सीख नहीं जाते हो, इस वीडियो को देखना शुरू करना। ये मैं आई लव यू नहीं बोलता, पर मिरर में देख के ये जरूर करता। ये अपने आप पे पहले डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर अपने आप को प्यार करना या अपने आप की केयर करना कैसे इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाती हूं। मैजिक 5P, राइट डाउन, मैजिक 5P, मैजिक 5P। सबसे पहले P नंबर 1 इज बी इन प्रेजेंट। हमारा माइंड हमेशा पास्ट, लेकिन हम क्या दिन भर सोए रहते हैं? राइट? कुछ टाइम पीरियड के लिए सोते हैं। सेम वे बी इन प्रेजेंट, आपको दिन भर रहना है, लेकिन गोल्स पर आपको कुछ टाइम के लिए आपका प्लान बनाना है, अचीव करना है, लेकिन आपका जो मिशन होगा उसको अचीव करने का जो प्रोसेस होगा वो तो सारा प्रेजेंट से ही जाएगा। राइट? सो फॉर अ टाइम पीरियड आप गोल के बारे में सोच रहे हो, आपने सोचा, बनाया गोल, उसके बारे में डिस्कस किया, आपकी टीम के साथ में डिस्कस किया, आपके पार्टनर्स के साथ डिस्कस किया, देन आप उसको एप्लीकेट कैसे करोगे? उसको प्रेजेंट में आके, प्रेजेंट में मैं अवेयर नहीं होगा तो फिर मैं फ्यूचर में एग्जैक्टली, राइट? सो ऐसा नहीं है कि हम गोल्स में ही रहते हैं, हम फ्यूचर में ही रहते हैं, हम कुछ टाइम पीरियड के लिए वो गोल सेट करते हैं। सो दिस, हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग फ्यूचर प्लानिंग्स होती है, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। जैसे इन्होंने बताया, क्या नाम है इनका, गोल्स वाले भाई साहब? ऋषभ। ऋषभ ने बताया मैं ड्रीम्स नहीं देखता हूं। हम ड्रीम्स के ऊपर भी बात करेंगे, वैसे देखने चाहिए, अच्छी बात है। Now, as the second doubt with the present concept, what if the present situation is not pleasant?
मतलब क्या मेरा जो प्रेजेंट सिचुएशन ही इतना ज्यादा ऐसा हो कि मुझे प्रेजेंट में रहने की इच्छा नहीं हो रही है, इनफैक्ट द फ्यूचर व्हिच आई एम एनविजिंग, जो मैं सोच रहा हूँ वो मेरे को ज्यादा हैप्पीनेस दे रहा हूँ, बट दैट इज नॉट रियलिटी, दैट इज नॉट रियलिटी। राइट? आप प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट में बहुत कुछ आसपास गड़बड़ चल रही है, प्रेजेंट में रहने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन हम हमेशा अगर प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो वो प्रॉब्लम ही फ्यूचर में जाएगी। अगर उसके ऊपर सॉल्यूशन पे आ गए कि ये ठीक है, ये आसपास कुछ मैस हो रखा है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, गर्लफ्रेंड के साथ में, पेरेंट्स के साथ में, व्हाटएवर, कुछ भी लाइफ में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? अगेन कहाँ आ गए हम? प्रेजेंट में प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया और हमने उसका सॉल्यूशन निकाला। सो दिस इज हाउ आप प्रेजेंट में रह सकते हो अगर प्रेजेंट खराब है तो भी। और वो कैसे आता है? वो आता है पॉजिटिव माइंडसेट से। सो नेक्स्ट इज ये पॉजिटिव माइंडसेट ही करेगा, ये 5P मैजिक एक्सरसाइज जो है ये आपका पॉजिटिव माइंडसेट करेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव अफर्मेशन। पॉजिटिव अफर्मेशन, right? Third point is positive habit. Fourth is positive attitude and fifth is positive night affirmation. तीसरा था, क्या लिखा है मैंने तीसरा? पॉजिटिव हैबिट। You won't understand my writing. बी इन प्रेजेंट फर्स्ट है। अच्छा, नेक्स्ट इज पॉजिटिव, थर्ड वन इज पॉजिटिव हैबिट, फोर्थ वन इज पॉजिटिव एटीट्यूड and fifth one is positive night affirmation. 5 ही तो है। हाँ, 5 ही तो लिखवाया है मैंने। पॉजिटिव अफर्मेशन की जगह पॉजिटिव एसोसिएशन। हाँ, सो फर्स्ट क्या लिखा है? बी इन प्रेजेंट, वो हमारी बात हो गई कि कैसे आप अपने आप को ड्रैग करके प्रेजेंट में लेके आना है। आपका माइंड पास्ट में घूमेगा, फ्यूचर में घूमेगा, लेकिन आपका फ्यूचर तब तक अच्छा नहीं हो सकता है जब तक आप अपने प्रेजेंट को अच्छा नहीं करो, राइट? उसके ऊपर वर्क नहीं करोगे तब तक फ्यूचर बेटर नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है जैसा आपको चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव एसोसिएशन। नाउ पॉजिटिव एसोसिएशन कैन बी योर गुड फ्रेंड, किसी से बात करके बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी फील होती है, कोई भी ऐसी चीज जिसको करने से आपको पॉजिटिविटी फील होती है वो पॉजिटिव एसोसिएशन होता है। अब कोई किसी कुछ लोगों को रात में या शाम में कुछ ऐसा मोटिवेशनल सुनकर अच्छा लगता है, सो वो आपके लिए पॉजिटिव एसोसिएशन हो सकता है। किसी से फोन पर बात करने से अच्छा लगता है, वो आपके लिए पॉजिटिव एसोसिएशन होता है। कोई भी दिन में एक पॉजिटिव एसोसिएशन जरूर होना चाहिए, चाहे वो किसी से बात करने से हो रहा है, कुछ देखने से हो रहा है। कई लोग होते हैं जो मीम्स बहुत देखते हैं, उनको अच्छा लगता है, उससे खुशी मिलती है, सो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव एसोसिएशन ओनली, राइट? अच्छा, ये क्या मीम बादशाह, सब लोग इसी को ही देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव हैबिट। पॉजिटिव हैबिट का मतलब है आपको अपनी कोई भी ऐसी हॉबी फॉलो करनी है। किसी को म्यूजिक का शौक होगा, किसी को डांसिंग का शौक होगा, किसी को राइटिंग का, पेंटिंग का, रीडिंग का, किसी चीज का भी, कुकिंग का, कोई भी ऐसी चीज जो आपको खुशी देती है। मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरी डॉटर टीन है, 14 इयर्स की है, बट उसको कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो जनरली उसकी पढ़ाई की वजह से हम मतलब वो करती नहीं है, बट जब भी वो बहुत अपसेट हो जाती है या उसको लगता है कि मुझे नहीं करना है अभी ये सब कुछ, मुझे कुछ चेंज चाहिए, तो मुझे आके एक ही बात बोलती है, मम्मा आज खाना मैं बना दूं? हाय, तुझे रोज क्यों नहीं होता ऐसा? सो उसको बहुत खुशी मिलती है। ऐसा आप भी ढूंढो कि आपको क्या चीज करने से खुशी होती है। मुझे ड्राइविंग से बहुत खुशी मिलती है, जस्ट मेरा म्यूजिक, ड्राइव, फिर अंदर रो, चाहे कुछ भी करो, बस कोई देखने वाला नहीं है। सो आई लव माई कार, मुझे उसमें बहुत खुशी मिलती है। आपको किस चीज से बहुत खुशी मिलती है?
वो पता है, वॉचिंग सीरीज इज काइंड ऑफ, आप अपने किसी भी पेन को भुलाने के लिए वो देख रहे हो, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए देख रहे हो। ट्रू हैप्पीनेस ढूंढो अपने लिए, जो आपको किसी चीज में से बाहर निकालती है। ओके, एनी पॉजिटिव हैबिट, ओके, वो लिखिए अभी यहां पर। जो जो मैंने आपको बताया है पॉजिटिव एसोसिएशन आपके लिए क्या है, राइट डाउन। और वो मल्टीपल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है वो एक ही चीज हो सकती है। हर्ष बोर हो रहा है बहुत, क्या करें अभी? क्या है आपके लिए पॉजिटिव हैबिट? रोज करते हो? ग्रेट। अयुमी, डांस स्टार्ट। आपका नाम? सुजल। सुजन, ओके। आपके लिए पॉजिटिव हैबिट? सोच रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव हैबिट के बाद पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स थिंग्स, टूवर्ड्स पीपल। जब भी माइंड में नेगेटिव आता है, अपने आप को उस पर पॉजिटिव लेके आओ। नहीं, सिक्के का ये पहलू भी हो सकता है। किसी ने कुछ कह दिया तो हमें बुरा लग जाता है, उसने ऐसा कैसे कह दिया, उसका यही मतलब होगा। यू नो, दुनिया की सबसे बड़ा रोग कौन सा है? क्या कहेंगे लोग? नहीं, अजम्पशंस। सबसे बड़ा रोग है अज्यूम करना। इसने ये ऐसा ही किया है, इसने ये इसीलिए ही बोला है, ये मुझे इसीलिए ही देख रही है। यू नो, ये जो अज्यूम करते हैं ना, हम लोग 21st के एरा के हम लोग हैं, इस करंट एकदम फास्ट जनरेशन के लोग हैं। आपको इतना फियरलेस होना है कि जाके सामने पूछ लो ना, ये क्यों किया, ये क्यों बोला। बहुत प्यार से, तमीज से जाके पूछ लो, राइट? सो जो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है टूवर्ड्स पीपल, टूवर्ड्स थिंग, इट इज नॉट, आपको ये हैबिट इसलिए नहीं करनी है कि आप किसी और को खुश रखना चाहते हो, आपको खुद को खुश रहना है। क्यों हम दूसरे ने क्या सोचा उसके बारे में सोच के खुद का दिमाग क्यों खराब किया, वो सोच के हम अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट टाइम उसको दे दें। ऐसा होता है कि किसी ने कुछ किया और हमारा बहुत सारा टाइम यही सोचने में चला जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों कहा। हमारे शेड्यूल का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा, पूछ लो, प्यार से पूछ लो कि क्यों किया। माँ ने कुछ कह दिया या किसी और ने कुछ कह दिया, किसी फ्रेंड्स ने कुछ कह दिया, हेतल जी कभी खफा हो गए, जाके पूछ लो क्यों हेतल जी, क्या, काहे ऐसा कर रहे हैं। पंकज ने कभी कुछ ज्यादा डांट लिया तो पूछ लो पंकज से आके, राइट? सो पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स थिंग, टूवर्ड्स सिचुएशन, टूवर्ड्स पीपल। कोई कुछ भी आज के प्रेजेंट में चल रहा है उसके प्रति आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। इसीलिए नहीं क्योंकि हमको किसी और को खुश रखना है, किसी और के लिए हमने सोचना है, हमें खुश रहना है, हमें हमारे दिमाग का दही नहीं करना है, राइट? तो एक्चुअली हमें परेशान लोग नहीं करते, हम अपने आप को ही परेशान करते हैं। सो यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है यू, इसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, राइट? कोई सिचुएशन हो गई, हम ऐसा सोचते हैं कि कोई सिचुएशन हो गई जो प्रैक्टिकल है, मतलब उसमें किसी पर्सन का रोल नहीं है, लेकिन हमारी लाइफ में ही कुछ हो गया, ऐसा कुछ भी हुआ। So again, Vijay's thought कि the modern technology or let's say modern psychology, ये सारी चीज़ें फिलोसफी बोलती है that you know give importance to yourself, you are important, but somewhere down the line जब हम ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे जो आसपास के 10-15 लोग हैं, जो इमीडिएट लोग हैं, जो हमने सबसे जो नाम लिखा है, दे स्टार्टेड हो रहे हो, तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। तब सपोज फॉर अ मोमेंट अगर मैं अपने लिए सोचना चालू भी किया तो वहाँ से बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट, नहीं कि वो लोग इम्पॉर्टेंट होना बंद हो गए, सो बिकॉज देयर बिहेवियर और देयर क्लेमिंग यू नो हर्ट्स अस कि यार ऐसा नहीं है, I am thinking about myself but I am also thinking about it. Yes. So ये बैलेंस करना कि हम अपनों को भी जो हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है उनका भी ध्यान रखें, बट अपना भी ध्यान रखें, ये बैलेंस करना डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है। ये प्रैक्टिस इतना इजी नहीं होता है कि अपने बारे में सोचो।
यस अब इसमें क्या इंप्रूवमेंट हमें क्या करना है, ऐसी खुशी, ऐसी कोई चीज जिससे दूसरों को, सबको बहुत तकलीफ हो रही है लेकिन आपको खुशी हो रही है, सो जस्ट उसके बारे में, वो डिसीजन हमेशा डिफिकल्ट होता है, वो ही डिसीजन पे हमेशा उंगली उठती है, पॉइंट आउट उसी डिसीजंस पे किया जाता है। जस्ट थिंक अबाउट इट कि ये जो अनहैप्पीनेस है फॉर माय फैमिली और पीपल अराउंड मी, ये टेम्पररी है या परमानेंट है, राइट? अगर वो टेम्पररी है तो वो सिर्फ उनकी सोच है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी बंदे को, किसी मतलब दो लड़का लड़की की शादी हो रही है, ओके, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों फैमिलीज मना कर रही है। अब ये लोग ऐसा सोचे कि दोनों फैमिलीज ना बोल रही हैं, उनको खुशी नहीं मिलेगी, तो हम अपने बारे में कैसा सोचें, कैसे सोचें? बट अगर वो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक होके सोचते हैं कि ये टेम्पररी अनहैप्पीनेस है या परमानेंट अनहैप्पीनेस है, सो आपको आंसर मिलेगा ये और सम अदर थिंग्स वो लोग मना कर रहे हैं, राइट? अब कुछ ऐसी चीजें हो जाती है लाइफ में, कुछ ऐसे हमारे डिसीजंस हैं जिनसे हमारी फैमिली को, एल्डर्स को प्रॉब्लम है। अगेन थिंक अबाउट इट, ये टेम्पररी है या परमानेंट है? अगर वो परमानेंट है, अनहैप्पीनेस है, अवॉइड करो, ऐसी अपनी खुशी को अवॉइड करो। बाकी तो हम लोग अपने बारे में सोचते हैं, ये बाकी सारी चीजें हम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हार्डली 100 में से कोई एक चीज ऐसी होगी जो दूसरे को परमानेंट अनहैप्पीनेस दे रही है, राइट? सो कुछ मैक्सिमम ऐसी चीजें होंगी जो टेम्पररी ही अनहैप्पीनेस दे रही है। सो ये प्रैक्टिकली हमें सोचना है और अपनी फैमिली को समझाना है या अपने आसपास की सराउंडिंग को समझाना है। इसमें बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप से तो प्यार कर रहे हो, लेकिन सेम वे आप दूसरे के भी सेल्फ रिस्पेक्ट का उतना ही ध्यान रख रहे हो, दूसरे के भी खुशी ना खुशी, पसंद ना पसंद का उतना ध्यान रख रहे हो। बट आपके सेंटर में आप होने चाहिए, राइट? क्योंकि टिल द एंड कौन है आपके साथ? मैं खुद, मैं तो मेरे साथी हूं, तो आपको भी यही बोलना है, मैं, राइट? सो नेक्स्ट क्या आया? पॉजिटिव नाइट अफर्मेशन। यूजुअली रात में ही सबको, कितने लोगों को नींद अच्छी नहीं आती है या नींद ऐसे भी है? सो काफी सारे लोग हैं। ओके, सो ये क्यों होता है? क्योंकि हम स्ट्रेस बहुत ले लेते हैं। वो वर्क स्ट्रेस भी हो सकता है, वो फैमिली स्ट्रेस भी हो सकता है, वो सराउंडिंग स्ट्रेस भी हो सकता है। तो नाइट अफर्मेशन उसमें हेल्प करता है। एक छोटी सी सिंपल एक्सरसाइज करवाती हूँ, बहुत फनी लगेगी, ऐसा लगेगा कि क्या बच्चों जैसी चीज करवा रही है मैम, बट ट्रस्ट मी, आप करके देखोगे तब आपको मजा आ जाएगा। प्रैक्टिस करो थोड़े दिन, आपको सच में अच्छा लगेगा। खड़े हो जाइए एक बार। ओके, कुछ बेसिक्स बताती हूँ। जब रात को सोने जाते हैं तो उस टाइम पर क्या करना है, फिर ये एक्सरसाइज करना है और आपको सोने जाना है, राइट? तो सबसे पहले तो आप नहाते हो नहीं नहाते हो रात को मुझे नहीं पता, को भी अच्छे से ठंडे पानी से धोना है। क्यों? क्योंकि आपकी आंखें अगर उस टाइम पे ठंडी होती है और पैर के तलवे ठंडे होते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिक, दिस इज साइंस, कि वो बैलेंस होने लगता है, आपकी बॉडी काम होने लगती है, राइट? सो ये साइंटिफिक रीजन है। अब आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले अपने बेड के पास में, या अगर आपके रूम में और भी कोई सोता है तो वॉशरूम में, जहां पर आपको कन्वीनियंट हो। डॉगी को देखा है ना, जब डॉगी के ऊपर पानी आता है कैसे करता है? कैसे करता है? कोई करके दिखाएगा? मीम वाले भाई साहब प्लीज आजा आजा, प्लीज आजा आजा। ओके, चलो दोनों हाथ ऐसे करो नीचे, डू इट डू इट डू इट, करो ऐसा, हाश। और ऐसा विजुअलाइज करना है, अगेन फेक इट अंटिल यू मेक इट। ऐसा विजुअलाइज करना है कि दिन भर का जितना टेंशन है, बैठ जाइए, मेरी पर्सनल लाइफ का, प्रोफेशनल लाइफ का जितना टेंशन है मैंने झाड़ दिया। ओके, बाहर में गई दुनिया, अब मुझे तो सोना है बस। आज रात को प्रैक्टिस करना।
Okay? So it's funny, but it's easy. And you know, आपके माइंड को हमेशा फनी चीजें याद होती है, राइट? कुछ भी यूनिक, कुछ भी एंटीक, क्रिएटिव टीम से पूछो, पता नहीं कहाँ से आइडियाज लाते हैं, क्यों क्लाइंट खुश हो जाए, क्लाइंट को लगे ये I2C से ही करवाना चाहिए, ये हमेशा कुछ नया करती है, राइट? और फिर पूरी टीम उसमें लग जाती है। क्यों हम ऐसे आइडियाज ढूंढते हैं? क्योंकि लोगों को हमेशा जो यूनिक होता है, जो फनी होता है, वो याद रहता है। सो वी अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी। सो जब रात को आप भी ऐसा ऐसा करोगे तो आपका माइंड को क्या सिग्नल जाएगा? माइंड को ये सिग्नल जाएगा कि सारा स्ट्रेस, सारी नेगेटिविटी, सारे टॉक्सिन्स आपने झाड़ दिए, उतार के फेंक दिए अपने ऊपर से। और ये आपको बकायदा विजुअलाइज करना है। नाउ माई बॉडी, नाउ माई माइंड, एवरीथिंग इज क्लियर, सो आई एम रेडी टू स्लीप। सो ये एक एक्सरसाइज है। अब बात आती है नाइट अफर्मेशन की। 1 मिनट का ब्रेक मुझे। कोई शेयर करना चाहेगा कितनी रिलैक्सिंग थी एक्सरसाइज? तो यहां पे करना था ना आकर। Somewhere down the line, it definitely helps. I'll jump to the positive affirmation. So it helps definitely. Definitely. Helps you see better. And जैसे आपने creativity का बोला था, I read an article, I was watching some documentary. The moment you sleep and the moment you jump into a deep sleep, there is a time zone जब हम सोते हैं तब, मतलब exact time किसी को पता नहीं होता। Like जैसे आप suppose हम chair पे बैठ रहे हैं और जैसे ही मैं ऐसी वो डीप स्लीप में जा रहा हूँ, वो जो टाइम फ्रेम होता है, तभी मैक्सिमम लेवल ऑफ क्रिएटिविटी के जो जूसेस रहते हैं अपने ब्रेन में, वो मतलब एक्टिव होते हैं। सो दे क्लेम्स दैट, द साइंस क्लेम्स दैट कि उस मोमेंट में इफ यू आर अवेयर और इफ यू नो सब एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि तुमने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है एंड आप चेयर पे बैठे हो एंड यू आर स्लीपिंग, द मोमेंट यू रियलाइज दैट कि तुम्हारा पेन नीचे गिर गया है, यू वेंट इनटू दैट डीप स्लीप, वहाँ पे अगर कुछ क्रिएटिविटी आई, इफ यू राइट इट डाउन, तो दैट्स द मैक्सिमम लेवल ऑफ क्रिएटिविटी। और वो क्रिएटिविटी तभी आएगी जब यू आर नॉट स्ट्रेस्ड, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द क्रिएटिविटी ऑफ योर प्रॉब्लम, बेसिकली यू आर थिंकिंग अबाउट द सॉल्यूशन। सो दैट हेल्प्स अ लॉट। यस, सो बेसिकली आप सब लोग सन की तरह हैं, सूरज की तरह है, लेकिन आसपास आपके आगे बहुत सारे बादल है। दैट डजंट मीन कि सूरज की पावर कम हो गई है, लेकिन वो बादल उसकी पावर को बाहर निकलने नहीं दे रहा है, राइट? सो आपका स्ट्रेस, आपकी ओवर थिंकिंग उस पावर को आपके अंदर से बाहर निकलने नहीं दे रही है, दुनिया तक पहुंचने नहीं दे रही है, या आपको खुद को भी कई बार रियलाइज ही नहीं होता है। सो ये जब कुछ एक्सरसाइज करते हो, कुछ प्रैक्टिस करते हो आप, तो एवरी डे जब आप रात में अच्छे से सोएंगे, और फिर मैं नाइट अफर्मेशन भी आपको लिखवाती हूँ कि क्या करना है नाइट में आपको, जब वो आप करते हैं तो एक्चुअली आप अपने गोल्स को भी अचीव कर पाते हैं और आपको नींद भी, सुकून की नींद जो होती है ना, वो आएगी, राइट? सो बहुत से लोग होते हैं जो सो तो जाते हैं लेकिन वो नींद सुकून वाली नहीं होती है, राइट? उसमें बहुत सारे ड्रीम्स आएंगे या बहुत कुछ दिमाग चलता ही रहेगा, बीच में आंख खुल जाएगी। किसी ने तो मुझे बताया था कि वो बीच में उठ के बैठ जाते हैं, पार्थ ने, ये ब्रह्म मुहूर्त में बैठ जाते हैं। बंद, मोबाइल बंद, लाइट्स बंद, सब कुछ बंद। दैट मीन्स आपका कॉन्शियस माइंड बंद हो जाता है जैसे ही आप आंखें बंद करते हो, ओके? और अब आपका सबकॉन्शियस माइंड ही एक्टिव होता है। जब आप रिलैक्स्ड हो, आसपास भी सब सो गए हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है, आंखें भी बंद है, तो सबको आपका कॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो जाता है, बंद हो जाता है। अब आपका कॉन्शियस माइंड है। सो कॉन्शियस माइंड के लिए नाइट अफर्मेशन क्या करनी है? कोई भी ऐसी एक चीज आपको लेनी है जो आपको लाइफ में अचीव करनी है, नियरेस्ट गोल। हाँ, मतलब वो भी गोल रख सकते हो, जैसे आप शायद गाड़ी बोला आपने अभी, तो जो भी आपको गाड़ी चाहिए वो आप सोच रहे हो उसके उस टाइम पर, कोई और किसी का कोई भी गोल हो सकते हैं, जो भी नियरेस्ट गोल है उसको विजुअलाइज करना है आपको, और ऐसा इस तरह से विजुअलाइज करना है कि वो आपने गोल अचीव कर लिया है। मतलब आपको जो गाड़ी चाहिए विजुअलाइज,
कौन से कलर की गाड़ी ले रहे हो, आपने खुद ने क्या कपड़े पहने हुए हैं, आप उसको ड्राइव कर रहे हो, वो कितनी कंफर्टेबल है, आप ड्राइव करके कहाँ जा रहे हो, सो एवरीथिंग वो जब आप विजुअलाइज करते हो तो आप फील भी करते हो। सो उसमें कौन से एलिमेंट्स ऐड हुए, विजुअलाइजेशन, आपका फीलिंग, और प्रेजेंट में आपका नाइट अफर्मेशन, प्रेजेंट कंटिन्यूस में नाइट अफर्मेशन। दैट मीन्स वो चीजें हो रही है, होगी, मैं ऐसा चाहता हूं कि, तभी कोई भी चीज आपकी पूरी करता है जब आपको पूरी तरीके से यकीन हो कि ये मेरी इच्छा पूरी होगी। जब वो अंदर विल आती है, ऐसा आपने लाइफ में बहुत बार एक्सपीरियंस किया ही होगा कि कोई चीज की आपकी इच्छा होगी कि मुझे ये चाहिए और वो आपको मिलती है, राइट? सो गाड़ी है, जो भी है, सैलरी में हाइक है, कुछ भी है सो जो भी है, अब उसके कुछ पॉइंट है। नाइफ, ये अफर्मेशन जो होता है, ये मैं अफर्मेशन के आपको एक्चुअली कोर पॉइंट्स, एकदम डीप डाउन पॉइंट्स बता रही हूं जो एक्चुअली आप अप्लाई करोगे और अफर्मेशंस को लिखोगे, उसको फॉलो करोगे, 100% गारंटी है कि आपके अफर्मेशंस पूरे होंगे। ओके? ये कहीं पर कोई किसी वीडियोस में, किसी सेशंस में ये जो इंपॉर्टेंट मैजिकल पॉइंट है ये कोई नहीं बताता है। सो लिखिए, होना चाहिए आपका माइंड, उसके लिए यस बोलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्स में मार्क्स, अब आप बोलोगे कि एग्जाम लिख लिए, सब हो गया, अब रिजल्ट का टाइम आया, तब मार्क्स की अफर्मेशन, राइट? सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आफ्टर एक्शन आप अफर्मेशन कर रहे हो, उसकी गारंटी नहीं है वो कितने फुलफिल होगा। बिफोर एक्शंस, सैलरी हाइक चाहिए तो एक्शंस भी वैसे ऑटोमेटिक आपकी अफर्मेशन की वजह से हो जाएंगे कि अपने आप पंकज को झक मार के बढ़ानी पड़ेगी सैलरी, राइट? सो कुछ भी है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। जो हाई जंप करोगे दैट इज नॉट रियलिस्टिक। तो पहले नियरेस्ट गोल में अपने रियलिस्टिक गोल के बारे में लिखना है। दूसरा, उसमें कोई नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव नहीं होना चाहिए का मतलब, मुझे वेट लॉस करना है, मेरा वेट लॉस हो रहा है, लॉस इज अ नेगेटिव वर्ड, राइट? मैं ऐसा बोल रही हूं, मतलब मैं अपने आप को अज्यूम कर रही हूं कि शिल्पा शेट्टी जैसी दिख रही हूं मैं, और मैं ऐसा विजुअलाइज कर रही हूं कि मेरा वेट लॉस हो रहा है, तो लॉस वर्ड इज नेगेटिव। सो कोई भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। या मैं गिरना नहीं चाहती हूं, तो गिरना, इस तरीके के वर्ड्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो आपके अफर्मेशन में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए, वो चीज को आप लिखिए। सो अचीवेबल, रियलिस्टिक गोल, रियलिस्टिक एंड अचीवेबल गोल। दूसरी चीज, नो नेगेटिव। तीसरा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में होना चाहिए वो, यानी चीजें हो रही हैं। फोर्थ, उसे विजुअलाइज करना है, एंड फिफ्थ, उसे फील करना है। अब आपके जो भी अफर्मेशंस है, जो भी लाइफ में आप करना चाहते हो, जो भी अचीव करना चाहते हो, पहले वो जो भी सेंटेंस आप लिख रहे हो, अच्छा इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, एक साथ में 3-4 चीजें नहीं बोलनी है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, नहीं, एक एक करके बोलो। जो सबसे जल्दी पॉसिबल हो सकता है वो चीज को करो। आपको ट्राई करना है तो ट्राई करने के लिए पहले कोई छोटी सी चीज उठाओ, कोई छोटा सा गोल उठाओ आपकी लाइफ का, राइट? सो उसके लिए कैसे करेंगे हम? जब आप लिखोगे अफर्मेशन, ये लिखना है लेकिन बिना पढ़े रात को बोलना है, तो लिख लो पहले अच्छे से अफर्मेशन, अभी लिख लो। एक गोल डिसाइड करो आपका, कोई भी एक गोल डिसाइड करो। अब जैसे मुझे वेट लॉस करना है, तो मैं सीधा डिसाइड कर रही हूं कि मुझे 1 महीने में मेरा 10 किलो वजन कम होना चाहिए, ठीक है? अब मैं वो उसको बोल भी रही हूं कि मेरा 10 केजी वेट कम हुआ है, तो पहले तो ये नेगेटिव है, राइट? अगर मैं बोलती हूं कि मैं फिटनेस जर्नी में आगे जा रही हूं, मैं पहले से और बेटर हो रही हूं, पहले से और फिट हो रही हूं, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है।
लेकिन अगर मैं अपने अंदर एक्सपेक्ट ऐसा कर रही हूं कि मेरा सीधा ही 10-12 किलो कम हो जाए, मेरा फॉर एग्जाम्पल 75 है 65 पर पहुंच जाए सीधा, तो मैं अगर ऐसा कहती हूं कि मेरा आफ्टर 1 मंथ मेरा वेट 65 kg है, तो दैट इज नॉट नेगेटिव सेंटेंस, लेकिन दिस इज नॉट अचीवेबल ऑल्सो। 1 महीने में आप कर तो लोगे, लेकिन वो क्या आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा? नहीं। सो ऐसे सेंटेंस हमें नहीं बनाने हैं। आज आपने डिसाइड किया कि नेक्स्ट मंथ में जो मैराथन है मुझे उसमें 40 किलोमीटर्स रन करना है, और आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है, तो इस 1 महीने में शायद प्रैक्टिस करके आप वो कर तो लोगे, लेकिन क्या वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा? नहीं। ऐसे गोल्स डिसाइड नहीं करने हमें, राइट? सो अभी पहले एक गोल आप डिसाइड करो। So the goal can be, so it has to be realistic, as in मतलब vague नहीं होना चाहिए, clear होना चाहिए. Yes, it should be clear. I want to study further, but what I want to study. हाँ, नहीं, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर उनको गाड़ी चाहिए, मुझे कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सी ब्रांड की चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, आप वहां तक क्लियर हो ना, फीलिंग तभी ही आएगी। और अल्टीमेटली आपका जो अफर्मेशन है, आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो तभी काम कर सकता है जब आपकी फीलिंग अंदर स्ट्रांग होती है, जब आपका विजुअलाइजेशन एकदम क्लियर होता है। और वो क्लियर कब होगा? अब इन्होंने ऐसा सोचा एसयूवी गाड़ी चाहिए, एसयूवी तो बहुत सारी कंपनीज बनाती है, कौन सा मॉडल में बैठे हो, कौन सी कंपनी की गाड़ी में बैठे हो, कौन से कलर में बैठे हो, क्या कंफर्ट है, वो फील ही नहीं आएगा। वो कैसा होगा? एकदम वेग होगा, वो विजुअलाइजेशन, वो इमेजिनेशन एकदम वेग होगा। सो इट शुड बी क्लियर। क्या करना है पहले आप क्लियर हो जाओ। आप ये तो ऐसा हो गया कि आप टिकट की विंडो पे खड़े हो और टिकट वाले भाई साहब पूछ रहे भोपाल की टिकट बना दूं? नहीं नहीं, भोपाल तो नहीं जाना है मुझे। अच्छा, मसूरी की बना दूं? नहीं नहीं, मसूरी तो नहीं जाना है। जाना तो है भाई साहब, ये तो पक्का है, आज ट्रेन पकड़नी है, कौन सी पता नहीं, राइट? सो ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी क्लियर कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। सो एक गोल लिखिए, लिखो, लिखा किसी ने गोल? ओके, अब उसका अफर्मेशन बनाएंगे, पॉजिटिव अफर्मेशन बनाइए उस गोल का। जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए उस अकॉर्डिंग आप बनाइए, उसमें कुछ करेक्शन होगा तो मैं करवाती हूँ एक एक के पास आके। आप शेयर करना चाहेंगे तो जोर से बोलेंगे, नहीं करना चाहेंगे तो धीरे से आपके पास आके बोलूंगी। हाँ जी सर। I am chanting Omkar for 30 minutes for coming 21 days at 3 a.m. in the morning. आप कितने बजे उठते हैं अभी? Nothing is fixed. मैं कभी भी उठ सकता हूँ, कभी भी सो सकता हूँ. बट स्टिल फिर भी सी अभी 7 से सीधा 3 पे जंप करना इज नॉट रियलिस्टिक, राइट? और आपकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आपको पॉजिटिव फीलिंग, एप्रिसिएशन इस वॉल से आपके अंदर आ रहे हैं। लेकिन जितनी भी नेगेटिव फीलिंग है, नेगेटिव बातें हैं, एंगर है, कुछ भी है, व्हाटएवर आपको जो लगता है आप कंसिडर करते हो दीज आर इमोशंस, आप तक नहीं आ रहे हैं। ये वॉल उसे रोक रही है।
अब एक गहरी सांस लेते हुए कि देयर आर अदर सर्कल्स ऑल्सो, जिनकी भी बातें, जिनके इमोशंस आप तक नहीं पहुंच रहे हैं। अपने आप को सर्कल में देखिए, अपनी आसपास की, आपके आसपास जो वॉल बनी हुई है उसकी स्ट्रेंथ देखिए। विजुअलाइज कीजिए कि यूनिवर्स पावर और आपकी खुद की पावर ने ये वॉल क्रिएट किए हैं, जो आपकी एक प्रोटेक्शन वॉल है, जो कोई भी नेगेटिविटी को, कोई भी नेगेटिव इमोशंस को आप तक नहीं आने दे रही है। आपके फर्स्ट सर्कल में आपके आसपास के लोगों को गुस्सा करते हुए विजुअलाइज करो, आपको कुछ बोलते हुए विजुअलाइज करो, और विजुअलाइज करो कि आप अंदर बिल्कुल सेफ, सिक्योर है, आप तक कोई भी नेगेटिव इमोशंस नहीं आ रहे हैं। ये लाइट आपको बाहर के नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव बातें, नेगेटिव एसोसिएशन से प्रोटेक्ट कर रही है। एक गहरी सांस लेते हुए पूरी फीलिंग और बिलीफ के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ विजुअलाइज करते हुए कि आप हर एक नेगेटिविटी से दूर हैं, आप पूरी तरह से सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों पर रखिए, हथेली को अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। अब ये एक्सरसाइज आपको इन्फ्लुएंस होने से बचाती है। जब आपके ऊपर कोई गुस्सा करता है और आप रिएक्ट करते हो उसके गुस्से की वजह से, उसने तो किसी भी वजह से कोई भी गुस्सा आप पर निकाला, राइट, बट हम शायद कभी कभी ओवर रिएक्ट कर लेते हैं, उससे आपको बचाती है। कई बार हमें लोग कुछ कहते हैं जिससे हमें हर्ट हो जाता है, हम हर्ट बहुत होते हैं, राइट, उससे हमें बचाती है। ये प्रैक्टिस अगर आप करते हो इस एक्सरसाइज की, तो बहुत सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव इमोशंस से आपको बचाती है और आपको रियलाइज करवाती है कि टिल दी एंड आप ही रहने वाले हो। ये आसपास के लोग चाहे बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ में, बट ये हमेशा नहीं रहेंगे, तो इनकी बातों को भी उतना दिल पर लेना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अब मैंने सिर्फ नेगेटिव की बात की है, पॉजिटिव की बात जो आपको गाइडेंस दे रहे है, ओके, वो तो कहीं से भी मिल रहा है, एक्सेप्टेड है। आज अगर कोई यहां पर आए और आपको ब्लेसिंग्स देके जाता है तो क्या आप मना कर दोगे? नहीं, राइट। आपको कोई गाइडेंस देता है तो सुनने में तो क्या जाता है, अगर आपको लगता है कि मैं उसको प्रैक्टिकली एप्लीकेट उसको करूं, अपने ऊपर एप्लीकेशन उसका करूं तो अच्छा है मेरे लिए, तो आप शायद करोगे भी, फिर फर्क नहीं पड़ता है वो कौन है, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज को अपनी प्रैक्टिस में लेके आना। आपकी 50% ओवर थिंकिंग इस एक्सरसाइज से ही चली जाएगी, क्योंकि ज्यादातर हमारी ओवर थिंकिंग होती है हमारी सराउंडिंग की वजह से, ओके। स्टिल
अच्छा, ओवर थिंकिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझना पहले कि वो ओवर थिंकिंग है कि जनरल थिंकिंग है। ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। कई काम के बारे में, अपने किसी कोई हम लोग डिसीजन लेने वाले हैं उसके बारे में हम सोचते हैं वही ओवर थिंकिंग है, बट नहीं, जब तक आप डिसाइड नहीं कर लेते हो, जब तक अपने डिसीजन पे नहीं रहता है उस चीज के, सो दैट्स नॉट ओवर थिंकिंग। वो एनालाइज कर रहे हो आप चीजों को, राइट? हमारा माइंड 1 मिनट में 60,000 से ज्यादा थॉट्स सोचता है, 60,000 से ज्यादा, बट आपको याद तो कुछ ही रहते हैं, राइट? बहुत कुछ दिमाग में चल रहा होता है, बट अगर वो बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, वो आपको माइंड में हैवीनेस दे रहे हैं, आपको फोकस नहीं करने दे रहे हैं, आपको अपने काम में परफॉर्म अच्छे से नहीं करने दे रहे हैं, या किसी भी चीज को एंजॉय नहीं करने दे रहे हैं, तो वो ओवर थिंकिंग है, राइट? बट अगर वो जनरल है थॉट्स, और आप जनरली मतलब बस दिमाग में कोई थॉट्स चल रहे हैं बट आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, आप सब कर रहे हो, तो वो ओवर थिंकिंग में कंसिडर नहीं होता है। सो ये जो डिफरेंस है ये समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। दुखी कर रहे हैं, आपको पास्ट याद दिला रहे हैं, तो वो ओवर थिंकिंग हो गई। आपको परफॉर्म नहीं करने दे रहे, आपको खुश नहीं होने दे रहे, वो ओवर थिंकिंग हो गई। आपके मूड स्विंग्स कर रहे हैं, वो ओवर थिंकिंग हो गई। बट अगर वो जनरल है, उन थॉट से आपको कोई इशू नहीं है, तो वो ओवर थिंकिंग नहीं है, वो नॉर्मल थॉट्स है। ओके, सो पहले ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो एक्सरसाइज आप फॉलो करोगे, और रात में इनकी एक्सरसाइजेस करवाऊंगी, जो कई बार हमको स्टिल काफ़ी कुछ होता है जो हर किसी के लिए हर कोई एक्सरसाइज नहीं होती है। एवरी माइंड इज डिफरेंट माइंड, राइट? सो मैं और भी आपको एक्सरसाइजेस करवाऊंगी, एंड होप जो ये ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है ये पूरी तरीके से आपकी लाइफ से रिजॉल्व हो जाएगा। आई विश रियली कि आपने जो भी गोल अपना सेट किया है, वो अगर प्रॉपरली आप अफर्म कर रहे हैं, तो आपका वो गोल डेफिनेटली पूरा हो जाए। ओके, सो विश जैसे साउंड प्रूफ जगह होती है ना, वैसे इमोशन प्रूफ बना दो कि किसी और के नेगेटिव इमोशंस आपके ऊपर कोई असर नहीं करते, राइट? सो आई विश कि आप सब लोग ऐसे खुश रहो, हमेशा व्यस्त रहो और मस्त रहो। हमें अच्छा लगी गुजराती किसी को नहीं आती क्या? तो क्वेश्चन मत दो, आपने बनाया ऐसे करके मेरे को हमें अच्छा नहीं। मैं निकलती हूँ, शायद आप लोग को। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए जी। हाँ बोलिए आपका। क्या बोलूँ?